Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be continuing chapter number 1 of class 6 geography. Up till last video we have discussed the few new terms like astronomer, full moon, new moon, universe and Big Bang theory. So today we are gonna know or we are gonna understand about galaxy. Now let's start the video. Galaxy is basically concentration of stars, gas, dust and dark matters. Basically when we are talking about galaxy, we think that galaxy is all made up of stars, gas, dust, dark matter, in which there are planets, there's solar system, there is we believe that there is more than one solar system in our galaxy. Basically the name of our galaxy is Milky Way galaxy, and we believe that the closest spiral galaxy to Milky Way galaxy is Andromeda. अब ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है, इसका मतलब ऐसी बहुत टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज भी होती है. तो यस, हम जब बात करते हैं गैलेक्सीज की तो वो 3 टाइप्स की होती है, जिसमें स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी आती है. हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, बट एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करने वाली है कि जो कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है, हम बिलीव करते हैं कि अगर कोई गैलेक्सी हमसे सबसे ज्यादा क्लोज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाइरल गैलेक्सी, एक सबसे पहले तो ये कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है, इट्स अ इरेगुलर गैलेक्सी, इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ गैलेक्सी और ये हमसे सबसे ज्यादा क्लोज है. ये 25,000 लाइट ईयर्स क्लोज है अर्थ से, अर्थ के सोलर सिस्टम से, एंड इट्स अबाउट 42,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से सेंटर से 42,000 लाइट ईयर्स अवे है ये, एंड इट्स अ क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे जो आज तक की हमें ढूंढी है. अब ये जब पूछा जाए कि क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा है. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट नॉर्मल गैलेक्सी हमारी कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है, जो कि एक इरेगुलर गैलेक्सी है. अब जब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी की, तो उसमें इलिप्टिकल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी आती है. ये स्पाइरल गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा है. इसके बाद इरेगुलर गैलेक्सी में कैनिस ड्वार्फ आती है, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी. इसके बाद हम बात करते हैं कि इलिप्टिकल गैलेक्सी क्या है. तो इलिप्टिकल गैलेक्सी इट्स लाइक 1/3 ऑफ ऑल गैलेक्सीज एंड इट्स सर्कुलर. जब हम बात करते हैं कि इलिप्टिकल गैलेक्सी कैसी होती है, तो इलिप्टिकल गैलेक्सी कुछ ऐसी होती है, वेरी फ्रॉम नियरली सर्कुलर टू वेरी इलोंगेटेड. या वो सर्कल होगी या वो ऐसे इलोंगेटेड होगी, ओवल शेप में होगी. कंटेन ओल्डर स्टार्स, actively forming stars anymore and not actively forming stars anymore. इस गैलेक्सीज के अंदर मोस्टली पुराने स्टार्स हैं, कोई नए स्टार्स न्यू फॉर्म हो रहे हैं वो नहीं है. द लार्जेस्ट रेयरेस्ट ऑफ दीज गैलेक्सी इज कॉल्ड जाइंट इलिप्टिकल्स. ये हमारे कुछ 3 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस है. एस्ट्रोनॉमर्स थ्योराइज करते हैं कि ये जो मेन गैलेक्सीज हैं, ये जो इलिप्टिकल गैलेक्सी है, छोटी छोटी गैलेक्सी को मर्ज करके या उनका क्लैप्स करके क्लैश होके ये कुछ ऐसी इलिप्टिकल गैलेक्सीज बनी है. कुछ ड्वार्फ इलिप्टिकल्स भी हैं, तो उनसे मिलकर ये एक बड़ी इलिप्टिकल गैलेक्सी बनी है. अब स्पाइरल गैलेक्सी कैसी होती है? स्पाइरल गैलेक्सी कुछ ऐसी होती है जो स्पाइरल शेप में होती है, नॉट लाइक दिस. तो दिस इज स्पाइरल गैलेक्सी और कहते हैं कि दिस अपीयर्स फ्लैट, ब्लू वाइट डिस्क जैसी है, स्टार से बनी हुई है, गैस और डस्ट से बनी है, येलोइश बल्जेस
इन देयर सेंटर, येलोइश बल्ज है इनके सेंटर में, शायद वो सन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, येलो कलर का है। दीज गैलेक्सीज, दो टाइप की गैलेक्सीज हैं, एक तो नॉर्मल स्पाइरल और एक बैरेट स्पाइरल्स। जो बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी है, द बार ऑफ स्टार्स रन थ्रू द सेंट्रल बल्ज। इसमें जो बैरेट स्पाइरल में क्या होता है कि बीच में स्टार्स ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा इसमें स्टार्स बीच में होते हैं। हाँ, the bar of stars runs through the center bulge. The arms of Barrett spiral usually starts at the end of the bar instead of a bulge. तो जो ये जो एंड में इसमें सारे मतलब स्टार्स वगैरह होते हैं, और कहते हैं ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है इसमें न्यू स्टार्स बहुत ज्यादा एक्टिवली ऐसे जैसे हमने बात करी थी इलिप्टिकल की, उसमें पुराने स्टार्स हैं, एक्टिवली फॉर्मिंग कोई नया स्टार नहीं है। बट स्पाइरल में सारे न्यू स्टार्स है, जो न्यू स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, ये उस टाइप की गैलेक्सीज है स्पाइरल जिसके ना न्यू स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। ये भी दो टाइप की हैं, ऐसे आता नहीं है और ये बहुत डिटेल में हो गया, बट एज अ जनरल इंफॉर्मेशन स्पाइरल गैलेक्सी नॉर्मल स्पाइरल होती है और एक बैरेट स्पाइरल होती है। बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, बट इतना होता है कि जो बैरेट में बीच में बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं। आगे चलते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी जब हम बात करते हैं तो ना तो ये डिस्क लाइक है, ना कि ये स्पाइरल जैसी, ना ही ये इलिप्टिकल जैसी है, ये चेंज होती रहती है। तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते। एस्ट्रोनॉमर ऑफन सी इरेगुलर गैलेक्सीज एज दे peer deeply into the universe, which is equivalent to looking back in time. These galaxies are abundant in early universe before spiral. ये सबसे ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज में से आती है और इसका कोई इरेगुलर मतलब कोई पैटर्न नहीं है। और जब स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सी फॉर्म्ड भी नहीं हुई थी तब से ये गैलेक्सीज है। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आती है, फिर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, फिर हमारी उनमें से एक गैलेक्सी में हम रहते हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी है। और मिल्की वे में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, जिसमें से एक सोलर सिस्टम में हम रहते हैं और उसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। एंड यूनिवर्स इज वेरी बिग एंड वास्ट। ये देखिए इरेगुलर गैलेक्सी का एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। जो हम कहते हैं कि मोस्ट फेमस इरेगुलर गैलेक्सी वो है NGC 1569। जब हम स्पाइरल की बात करते हैं तो चलो हमारी मिल्की वे भी है, एंड्रोमेडा भी है, और एक M101 भी है, या M101 के नाम से भी है। इलिप्टिकल गैलेक्सी एलोंगेटेड फॉर्म में होती है जैसे मैंने से डिस्कस किया था, और ये बड़ा सा नाम है ESO 325। ये जस्ट एग्जांपल है G004। इट्स लाइक एन एग्जांपल, बट आपके लिए समझना अच्छा इंपॉर्टेंट था कि जो गैलेक्सीज होती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ होती हैं, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। तो हम अच्छा थोड़ा सा लाइट ईयर्स डिस्कस कर लेते हैं। लाइट ईयर ज्यादा वास्ट नहीं है या ज्यादा कोई बहुत टफ टर्म्स नहीं है। बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो कोई ऑर्डिनरी यूनिट्स नहीं यूज करते मेजरमेंट के लिए। जब हम बात करें कि सन कितना दूर है या सन और मून में कितना डिफरेंस है, जब हम आउटर स्पेस की बात करते हैं तो जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो किलोमीटर्स में नहीं काउंट करते या माइल्स में नहीं काउंट करते, वो एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं जैसे हम कहते हैं लाइट ईयर्स, वो लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं। और कहते हैं कि 1 लाइट ईयर है वो कुछ इतने माइल्स के बराबर है जिसको मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो और 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स इक्वल है। दैट मीन्स 1 लाइट ईयर इज वेरी 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 फार अवे। तो जब हम बात करेंगे सन की तो मैं आपको बताऊंगी कितने लाइट ईयर्स दूर है सन भी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एट फर्स्ट ग्लांस दिस में सीम लाइक एक्सट्रीम डिस्टेंस, बट इनॉर्मस स्केल ऑफ यूनिवर्स ड्वार्फ दिस लेंथ। इसकी मतलब है कि हमें तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ये, जिसको टर्म को पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा लंबा टर्म है या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। तो दैट मीन्स इट्स क्वाइट फार। बट अगर हम यूनिवर्स के आगे कंपेयर करें कुछ इस लाइट ईयर्स या इस किलोमीटर्स को, तो इतना वास्ट यूनिवर्स है कि हमें जो डिस्टेंस है ये कुछ है ही नहीं। तो कल हम समझेंगे, अगली वीडियो में हम समझेंगे सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे इसके सन और प्लैनेट्स को भी समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था। if you understand types of galaxy and light years, please like this video and subscribe to Learners University. You can also follow us on the Instagram.
I will share the link in the description for the Instagram handles. Stay connected. Have a good day.